हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इस पे चर्चा करेंगे। क्लियर बात। हालांकि इससे पहले हम सैम्पलिंग के विषय में चर्चा कर चुके हैं कि मतलब सैम्पलिंग क्या होता है, और पॉपुलेशन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। मतलब पूरी पॉपुलेशन समष्टि के विषय में, मतलब जो है पूरा एक खेत है या पूरा एक गांव है, उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति हमारे लिए पॉपुलेशन है, या एक खेत में उगने वाले सभी पौधे हमारे लिए जो है पॉपुलेशन है। क्लियर बात। उसी में से कुछ नमूना लेकर, सैंपल लेकर हम पूरी समष्टि का जो है कुछ आंकड़ा दे देते हैं कि आंकड़ा ऐसा होता है, रिजल्ट ऐसा होता है जो पूरे समष्टि पर, पूरे समष्टि को प्रभावित कर रहा है। क्लियर बात। जैसे हम दूध लेके डेयरी पे जाते हैं तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा नमूना के आधार पर दूध जो है वो जो दूध को खरीदता है वह थोड़ा सा दूध लेता है, और उसी थोड़े से दूध से पूरे दूध में बता देता है कितना फैट है, कितना पानी है, कितना क्या है, सब कुछ बता देता है। क्लियर बात। अपेक्षित घनत्व बता देता है। उसी प्रकार आपकी बॉडी से थोड़ा सा खून निकाला जाता है और पूरे खून के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। उसके कई तरीके हमने देखे थे किस प्रकार से हम सैंपलिंग ले सकते हैं अपने यहाँ पर। क्लियर बात। सैंपलिंग हमारे एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सैंपलिंग के प्रयोग से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी खेत में कितना उत्पादन होगा भविष्य में, इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर बात। किसी भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले समय में, या आगे उस दूसरी वाली भूमि पर, या जिस लैंड पे यूज कर रहे हैं थोड़ी सी मात्रा, थोड़े से लैंड पे यूज की, और फिर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी भी इस मिट्टी की जो है प्रकृति को रखती होंगी अन्य मिट्टियां, उसमें भी इसके जैसा ही उत्पादन प्राप्त होगा। मतलब सैंपल के आधार पर हम ही पूरी समष्टि के विषय में रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे हमारे घर में इस बात को देखते भी होंगे कि हमारे जो गार्जियन होते हैं वो गेहूं या धान को बेचने के लिए, किसान भाई वो थोड़ा सा लेके जाते हैं, और जो खरीदार होता है उसको थोड़ा सा दिखाते हैं, उसी के आधार पर रेट बता देता है वो। क्लियर बात। समझे कि नहीं। इसी बोलते हैं सैंपलिंग और यह सैंपल। क्लियर बात। सैंपल लेने का तरीका ही हमारा सैंपलिंग कहलाता है ना। अगला क्या है हमारा, अब देख लेते हैं क्या है मतलब सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब प्रतिचयन, प्रतिस्थापन। रिप्लेसमेंट का हिंदी होता है प्रतिस्थापन के साथ में ना, प्रतिस्थापन के साथ में प्रतिचयन लेना, और विदाउट प्रतिस्थापन रहित प्रतिचयन लेना, प्रतिस्थापन सहित प्रतिचयन लेना। क्लियर बात। जब किसी इकाई के चयन के बाद पुनः समष्टि में वापस रख दिया जाता है, इकाई को चयन किया गया और उसके बाद दोबारा चुना जाता है, चुने जाने की संभावना रहती है, तो उसे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट इज अ मेथड ऑफ विच ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट वर रिप्लेस्ड बैक इनटू द पॉपुलेशन सो इट कैन बी सिलेक्टेड अगेन। मतलब हम कहें कि जैसे थैले में 5 गेंदे, एक गेंद निकाली वापस फिर डाल दिया, फिर हमने चयन किया 5 गेंदों में से एक गेंद, वही गेंद दोबारा से थी। मतलब एक थैला है और थैले में 5 गेंदे हैं, हरी, पीली, नीली, काली, सफेद, जो भी 5 गेंदे हैं कलर की, और मैंने कहा एक गेंद निकाली, तो आपने निकाली गेंद, एक तो सफेद निकली, उसके बाद उसको फिर उसमें रख दिया थैले में, और फिर जो है निकाला, फिर शायद काली निकला, फिर कहो सफेद भी फिर निकल आए, फिर उसी का चयन हो जाए। तो मतलब कि हमने समष्टि में से एक बॉल निकाली, बॉल वाले एग्जाम्पल, एक बॉल निकाली और फिर देखा, और फिर उसी को समष्टि में डाल दिया हमने। क्लियर बात। इसको बोलते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। क्लियर बात। समष्टि से एक इकाई निकालने के बाद, उसको देखने के बाद उस इकाई को फिर उसमें डाल देना, और फिर जो है हम इकाई को चयन करेंगे, इसको बोलते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। मतलब जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, जैसे मानते हैं कोई खेल खेल रहे, पर्चियों में नाम रख दिया सबका चालू होगा, और पर्चियों को उछाला गया, एक पर्ची निकाली गई, फिर नाम देख लिया गया, फिर पर्ची डाल दी गई, 4 फिर पर्चियां हो गई, फिर निकाला गया एक, फिर वही नाम निकल आया। तो मतलब कि हम हालांकि बार बार एक ही पर सर्वेक्षण नहीं करेंगे, एक ही का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन
हम बार बार पर्ची उसमें डाल जरूर देंगे। क्लियर है बात, समझिए मेरी बात को, मतलब उसको अलग नहीं करेंगे, हम निकाल नहीं देंगे, अलग हटा नहीं देंगे उसको, फिर उसी सैंपल उसी समष्टि में डाल देंगे, उसी पॉपुलेशन में डाल देंगे, फिर सैंपलिंग है। क्लियर है बात, समझिए मेरी बात को, इसको बोलते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। अगला है हमारा सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जब चयनित इकाई को समष्टि में वापस नहीं रखा जाता है, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज अ मेथड इन विच द सेलेक्टेड यूनिट is not returned to the population so it can not be selected again। मतलब दोबारा चयन करने का कोई मसला ही नहीं बनता है। एक बार हमने निकाला, उसको अलग रख दिया, दोबारा फिर निकाला तो वो चीज तो नहीं आएगी ना जो एक बार आ चुकी है। क्लियर बात, लेकिन पहले वाले में क्या था, एक बार दोबारा आ सकती है वो चीज, क्योंकि दोबारा हमने रख दी उसमें। जैसे 10 छात्रों में 3 छात्रों का चयन, कोई भी छात्र दोबारा नहीं चुना जाएगा। क्लियर बात, समझ गए मेरी बात को। ये हो गया सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि प्रतिस्थापन रहित प्रतिचयन जिसको बोला गया है हिंदी में ना। उसके बाद दोनों में अंतर समझ लो, डिफरेंस बिटवीन। बेसिस क्या रहेगा, पुनरावृत्ति। रिप्लेसमेंट क्या है, संभव है, इसमें संभव नहीं है। क्लियर बात, यस नो है ना। चयन की प्रकृति, नेचर क्या है चयन का, सैंपलिंग के स्वतंत्र है, उधर परस्पर निर्भर है। इकाई का चयन केवल एक बार, एक से अधिक बार। क्लियर बात, प्रयोग क्षेत्र सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक होता है, शुद्धता अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें अधिक होती है। क्लियर बात, यूटिलिटी क्या, यूज क्या है इसका। यूज की बात की जाए तो विद रिप्लेसमेंट का प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टडीज में, विदाउट रिप्लेसमेंट का सर्वे में, सोशल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च में। मतलब कि इसको प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं, मतलब सिक्का उछाला गया, हेड आ गया, फिर टेल आ सकता है, बार बार उछालोगे हेड है, बार बार एक ही सिक्का उछाला जा रहा, बार बार हम एक थैले में 5 बॉल है और 5 बॉल को एक निकाला, 1/5 हो गया प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात, फिर दूसरा बॉल निकाला, फिर भी 1/5 क्योंकि मैंने डाल दिया है, प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है। उसी प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल स्टडीज में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका सर्वे में करते हैं, सोशल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर बात, मतलब सर्वे करने गए गांव में, एक व्यक्ति से मिले तो दोबारा हम उस व्यक्ति से नहीं सर्वे करेंगे, उस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलेंगे जिसका एक बार कर चुके हैं सर्वे। क्लियर बात, एक प्रतिस्थापन सहित यूनिट को लिया, उसमें दोबारा डाल दिया, फिर यूनिट को लिया, दोबारा आने के चांस हो सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार लिया यूनिट को, उसको देखा, उसको अलग रख दिया, फिर दोबारा लिया यूनिट को, दोबारा आने के चांस नहीं बन सकते हैं। क्लियर बात, मेरी बात समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में, लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक क्लास।